हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम जानने वाले हैं हु वांट्स टू डेट यू एंड व्हाई। कौन है जो आपको डेट करना चाहते हैं और क्यों डेट करना चाहते हैं। वो जस्ट आप लोगों के साथ एक नॉर्मल सा ही कोई कनेक्शन बनाने के लिए डेट करना चाह रहे हैं, या फिर कोई उनकी सीरियस इंटेंशन है आप लोगों को कमिटमेंट देने की, या फिर आपके साथ कोई पार्टनरशिप या रिलेशनशिप को एक लॉन्ग टर्म बनाने की। सो आज हम देखेंगे हु इज़ दिस पर्सन। ये जो रीडिंग है वो डेफिनेटली कलेक्टिव है, जनरल एनर्जी है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जीज़ हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो आपने इस रीडिंग को मस्ट लाइक करना है, सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। लेट्स ही जान लेते हैं हु वांट्स टू डेट यू एंड व्हाई। कौन है जो आपको डेट करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। फर्स्ट वी हैव इट सम मैग्नेटिक अट्रैक्शन। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है इस इंसान को आपकी तरफ, एंड ऐसे दिख रहा है जैसे रियली वांट टू फ्लर्ट विद यू। वी हैव इट्स अ ब्रेकअप। या तो ये वो इंसान हो सकते हैं जिनका कोई ब्रेकअप हुआ है, या फिर इनकी लाइफ में कुछ चीज़ों की एंडिंग हुई है और इनको आपकी तरफ कोई ना कोई अट्रैक्शन हो रही है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे कुछ लोगों की तरफ से दिस पर्सन कुड बी द वन जिनके आपके और इनके बीच में एक सेपरेशन, एक ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है। हो सकता है ये इंसान वो हैं जो आपसे वॉक अवे कर गए थे, या आपने इनसे वॉक अवे कर लिया था, बट अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है वो अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पा रहे। इनको ऐसा एक अट्रैक्शन अभी भी कहीं ना कहीं आपकी तरफ है कि ये आप लोगों को दोबारा से ओबियसली जो है वो डेट करना चाह रहे हैं, आप लोगों से मिलना चाह रहे हैं। बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे एंडिंग हो चुकी है आपके बीच में, बट स्टिल इनको लगता है कि इट्स नॉट द एंडिंग और इट्स नॉट आवर। बट ये इंसान दिख रहा है जैसे ना अभी भी कहीं ना कहीं दे रियली वांट टू फ्लर्ट विद यू। यस, और एक फ्लर्टियस वे में ही ये इंसान ऐसे दिख रहा है जैसे आप लोगों को अपनी अट्रैक्शन, अपना इंटरेस्ट शो करने के लिए आप लोगों से मिलना चाह रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है शायद हो सकता है या तो आप दोनों में से एक इंसान आगे बढ़ चुका है और दूसरा इंसान अभी भी कहीं ना कहीं डेट करने के लिए इंतज़ार कर रहा है या डेट करना चाह रहा है। अभी आपको बेटर पता है कि कौन इंसान जो है वेट कर रहा है और कौन इंसान आगे बढ़ चुका है। यस, बट मुझे दिख रहा है ये या वी हैव सम म्यूज़िक, या तो ये इंसान खुद किसी तरह से म्यूज़िक से रेलिवेंट कुछ करते हैं, या फिर मे बी दिस पर्सन कुड बी अ म्यूजिशियन। मेलोडी यहाँ पे दिख रही है, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे हो सकता है ये इंसान आपके लिए कुछ गिटार पे प्ले करना चाह रहे हैं, या फिर किसी तरह से आपके लिए कुछ सिंग करना, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। बिकॉज स्टिल कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है दिस पर्सन हैव अ चार्म टू डेट यू, या फिर आपसे मिलने का एक चार्म दिख रहा है, आपके साथ किसी तरह से हैप्पी टाइम स्पेंड करने का एक दिख रहा है मुझे। या वी हैव इट्स द ट्रूथ। कुछ ना कुछ ऐसा है जैसे ये इंसान आपको कन्फेशन करना चाह रहे हैं किसी चीज़ का, या तो ये इंसान कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं, किसी तरह से कुछ सीक्रेटली रिवील करना चाह रहे हैं आपके सामने। कुछ ना कुछ ऐसी सच्चाई हो सकती है, कुछ ऐसा ट्रूथ हो सकता है, कुछ ऐसी क्लियर जो है वो कोई स्टेटमेंट हो सकती है, कुछ ना कुछ ऐसा क्लियर कम्युनिकेशन हो सकती है जो ये आपसे करने के लिए मिल डेट करना ही आपको कुछ सच्चाई बताने के लिए करना चाह रहे हैं। कुछ ना कुछ कन्फेशन करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ रिवील करना चाह रहे हैं आपके सामने। मे भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे ये इंसान आपको डेट इसलिए करना चाह रहे हैं कि ये आपके बिना रह नहीं पा रहे, आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके साथ ब्रेकअप करके नहीं इनसे रहा जा रहा, या फिर ये इंसान नहीं चाहते कि ये रिश्ता आपके साथ ख़त्म हो, या इस तरह ही एंडिंग चलती रहे, या ये आपसे दूर नहीं हो पा रहे या दूर रहना नहीं चाह रहे, यस आपके करीब आना चाह रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान को स्टिल आप लोगों की तरफ एक ऐसी अट्रैक्शन है मैग्नेटिक कि ये पर्सन उस चीज़ को रेजिस्ट नहीं कर पा रहे। यस, बट बहुत ही फ्लर्टियस वे में ही आप लोगों के साथ जो है ना ये इंसान किसी तरह से कनेक्ट होना चाह रहे हैं। बट मुझे पीछे जो डेटिंग के पीछे जो इंटेंशन दिख रही हैं वो इस इंसान की काफ़ी हद तक सीरियस दिख रही हैं, कुछ रिवील करना चाह रहे हैं आप लोगों को। हो सकता है ये इंसान कुछ म्यूज़िक के थ्रू आपको रिवील करना चाह रहे हैं, या मे बी म्यूज़िक के थ्रू कुछ आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद इनके दिमाग में या दिल में चल रहा है। बट कुछ ना कुछ तो है गाइज ऐसा कन्फेशन, कोई क्लैरिटी में भी आप लोगों के बीच में कुछ चीज़ें या तो क्लियर नहीं है, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस इंसान ने आप लोगों को रिवील नहीं की या सीक्रेट रखी हुई हैं क्रॉस रोड। बट इनको समझ नहीं आ रही ये क्या करें, किस तरह से ये हो पाएगा। ऑब्वियसली जो भी इनको लगता है ये स्टेप लेंगे
वो टर्निंग पॉइंट होगा, उससे काफ़ी कुछ चेंज हो सकता है, बट डोंट नो गुड वे चेंज होगा या बैड वे चेंज होगा, इस चीज़ के बारे में इस इंसान को बिल्कुल भी पता नहीं है। यस तो इस टाइम ऐसे दिख रहा है ये इंसान जो भी आपको डेट करना चाहते हैं, ऑब्वियसली इस इंसान के साथ आपका ब्रेकअप हो गया, बट ये एक ऐसी पोजीशन पे, एक ऐसी लाइक आप कह लो कि सिचुएशन में ये पर्सन इस टाइम अपने आप को फील कर रहे हैं जहाँ पे इनके लिए कोई भी डिसीजन लेना, कुछ भी करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि जो भी इन्होंने स्टेप लेना है या जो भी डिसीजन बनाना है ना, उससे बहुत ज़्यादा मेजर या तो जो है वो चेंज आ सकता है, बट ये नहीं पता कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा या तो दैट्स वाई दे आर वेरी इंडिसाइजिव कि क्या करें, किस तरह से आपको डेट करें या किस तरह से कुछ ऐसा स्टेप लें, वो नहीं समझ आ पा रही इस इंसान को, बिकॉज कुछ ना कुछ है ऐसा क्लियर करना चाह रहे हैं या फिर कुछ है ऐसी सच्चाई आपको बताना चाह रहे हैं। मुझे कुछ कन्फेशन दिख रहा है। अच्छा, कुछ लोगों की तरफ से मे भी हो सकता है शायद इस इंसान ने पास्ट में आप लोगों के साथ फ्लर्ट किया हो। यू गाइज आर डेफिनेटली, यू गाइज वाज लुकिंग फॉर अ वेरी सीरियस कनेक्शन, बट इस इंसान ने बहुत ही फ्लर्टियस आपके साथ रिश्ता बनाया, या एक कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि इस इंसान को जस्ट लस्ट है आप लोगों के करीब आने की, उस वजह से हो सकता है शायद आप लोगों ने इनसे मूव ऑन कर लिया या फिर आप लोगों ने वॉक अवे कर लिया, बिकॉज़ यहाँ तो ये इंसान कुछ आपको सच्चाई बता नहीं रहे थे, यहाँ पे कुछ हो सकता है अपनी फीलिंग्स को लेकर कुछ क्लियर नहीं हो पा रहे थे। यस दैट्स वाई मुझे दिख रहा है शायद यहाँ तो आप लोगों ने एक सेपरेशन मोड में अपने आप को कर लिया इस इंसान से, या बातचीत करना आपने बंद कर दी है, बट स्टिल ये इंसान जो भी हैं वो दिस पर्सन इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड यू। यस बट अब समझ नहीं आ रही ऐसी पोजीशन में है कि क्या करें, किस तरह से कुछ ऐसा डिसीजन लें जिससे आपसे मिल पाएँ। या वी हैव इट्स अ रिकॉन्सिलिएशन, आपसे मिलना चाह रहे हैं, सेकंड चांस चाहते हैं रिकॉन्सिलिएशन के लिए। दैट्स वाई इंसान आपको डेट करना ही इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि आपको याद करते हैं ये पर्सन बहुत ज़्यादा। दे रियली वांट कि किसी तरह से आप दोनों दोबारा से वापस एक दूसरे के साथ एक हो जाओ। यस बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पे भी स्माइली फेसेस हैं दोनों पार्टनर के, यहाँ पे भी स्माइली फेस है, तो कहीं ना कहीं इस इंसान की खुशियाँ जो हैं इनको लगता है कि आप लोगों से जुड़ने में है या आप लोगों से मिलने में है। यस तो ये दोबारा से चाहते हैं कि किसी तरह से आपका रीयूनियन हो जाए, इनको सेकंड चांस मिल जाए, बिकॉज ये इंसान आपको याद करते हैं, आपसे दूर शायद रह नहीं पा रहे। यस और उसी तरह से कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको देने के लिए मिलना चाह रहे हैं, डेट करना चाह रहे हैं आपको। तो डेटिंग के पीछे इंटेंशन में अगेन बोलूँगी, मुझे यहाँ पे काफ़ी CM डेक यूज़ करना है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मैंने शफल करके रखा हुआ है डेक ये। तो डेफिनेटली ये इंसान जो भी आपको डेट करना चाह रहे हैं, ये आप लोगों को कमिटमेंट देना चाहते हैं या फिर किसी ना किसी तरह से आपके साथ पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं। दे रियली वांट कि किसी तरह से आपकी रीयूनियन हो जाए, इनको सेकंड चांस मिल जाए, बिकॉज ये चाहते हैं कि अगर कुछ ख़त्म हो चुका है आपके बीच में तो आप इनको मौका दो। तो डेट करके आप लोगों को सारी सच्चाई जो है ना वो बताना चाह रहे हैं, जो भी इनकी। या सी गाइस आपके सामने देखा है, अचानक से मैंने ये काट, तो ये आपको डेफिनेटली डेट करना चाह रहे हैं। और ऐसे दिख रहा है आपको डेट करना इस पर्सन के लिए इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ ये आप लोगों के साथ आगे एक बहुत सीरियस जो है वो डेफिनेटली पार्टनरशिप रिलेशन या लॉन्ग टर्म जो है वो एक कमिटमेंट वाला सीन ही करना चाहते हैं। उसके लिए इनको लगता है कि आपसे मिलना इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट ये आपको शो कर सकें अपनी तरफ से अपना इंटरेस्ट, अपना एक सच्चाई सब आपको बता पाएँ जो भी आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, बिकॉज़ इनको लगता है कि अभी भी आप लोगों के बीच में कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ। यस आना चाहते हैं आपकी तरफ, और कहीं ना कहीं जो कुछ भी हुआ है बीच में आपके, उस वजह से इस इंसान को काफ़ी एक बैगेज सा फील होता है, बर्डन सा फील होता है। दैट्स वाई ये इंसान ऐसा लगता है कुछ ख़त्म नहीं हुआ, आपसे मिलना चाह रहे हैं। दे रियली वांट टू हग यू एंड दे रियली वांट टू शो यू देयर इमोशनल एंड रोमांटिक साइड, जिसमें ये इंसान जो भी आपको बुके देना चाह रहे हैं, आपको फ्लावर्स देना चाह रहे हैं, आपको स्पेशल फील करवाने के लिए। यस बिकॉज़ यहाँ पे दिख रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ के ये इंसान आपको डेट करना चाह रहे हैं, आपसे मिलना भी चाहते हैं, और ज़्यादा तो ऑब्वियसली आपके साथ एक सीरियस रिलेशन में जाना चाहते हैं, बिकॉज़ आपको याद कर रहे हैं, आपके बिना रहा नहीं जा रहा है इनसे, बिकॉज स्टिल दिस पर्सन हैज़ आइज़ ऑन यू, दैट्स वाई। अच्छा अभी तक जो एनर्जी मुझे दिख रही है वो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो हु वांट्स टू डेट यू। बट दिख रहा है ये इंसान ना आपको शादी, मुझे यहाँ पे ना शादी वाली एनर्जी दिख रही है, इट्स अ मैरिज एनर्जी, बट नॉट फॉर एवरीवन। बट दिख रहा है ये इंसान ऑब्वियसली यहाँ पे कोर्टिंग की एनर्जी है, तो कोर्टिंग करने से पहले, शादी करने से पहले आपको डेट करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं।
यस, सो दैट ये इंसान आपको प्रपोज कर पाएँ या आपको अपना इंटरेस्ट शो कर पाएँ कि ये आप लोगों के लिए क्या फ़ील करते हैं या क्या इनके इमोशंस हैं, व्हाटएवर, मेल और फीमेल, जो भी इनका कोई जेंडर है। एनी हाउ लेट्स सी हु वांट्स टू डेट यू एंड वाई। कौन है जो व्यूअर्स को डेट करना चाहते हैं और क्यों डेट करना चाहते हैं। वी हैव इट्स अ 7 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली ये इंसान जो भी है इस टाइम वेट कर रहे हैं कि किस तरह से जो है ये अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, आपको मिलने का, आपको डेट करने का, आप लोगों से सेकंड चांस कब इनको मिलेगा, इस चीज़ का इस इंसान को बहुत ऐसे दिख रहा है। इन्होंने काफ़ी टाइम से ऐसे लग रहा है पेशेंटली वेट किया है, या फिर अपने वेट अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं इस इंसान को है कि कब इनको ये मौका मिलेगा आपको डेट करने का। या वी हैव द सन, बिकॉज़ ये आप लोगों के साथ आगे जो है वो बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत ही पॉजिटिव जो है और एक सक्सेसफुल जो है वो रिलेशन बिल्ड करने के लिए ही आपको डेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हो। दैट्स वाई इनको लगता है कि आपके अंदर एक ऐसा स्पार्क, एक ऐसा मैजिक है, एक ऐसा आप लोगों के अंदर वार्मथ है जिससे ये अपने आप को सिक्योर फील कर सकते हैं। यस, और एक सिक्योर आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए भी, यूनियन करने के लिए भी ये इंसान आपको डेट करना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको लगता है कि आप खुद भी काफ़ी पॉजिटिव इंसान हो। या तो इनको इंतज़ार है कि कब आपको डेट हो करेंगे ये, और कब आपका जो है वो परमानेंट इनसे जो है ना वो यहाँ पे यूनियन हो पाएगा, बिकॉज़ ये चाहते हैं किस तरह से चीज़ें आपके बीच में प्रोग्रेस करें। ख़त्म हो तो चुका है आपके बीच में सब कुछ, बट इनको लगता है अभी भी कुछ ना कुछ बाकी है, ख़त्म नहीं, बीमार लग रहे हैं ये पर्सन। या तो दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू सीरियस हेल्थ इश्यूज़, मेंटल हेल्थ इश्यूज़, या फिर किसी तरह से मे बी दिस पर्सन कुड बी इल और सिक। Anyhow, let's see number 19, 10, 1 and 7 is important number। 17 भी important हो सकता है, बट यहाँ पे लियो की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। Who wants to date you? We have it's a 6 of sword। ये जो भी आपको मिलना चाहते हैं इस टाइम, आपके बीच की जो सिचुएशन है उसको चाहते हैं कि किसी तरह से काम डाउन कर पाएँ, हील कर पाएँ। जो भी आपके बीच में कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, दे रियली वांट टू रिजॉल्व दिस। यस, ये आपको ऐसा लग रहा है ये इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। आपके बीच में जो चीज़ें इस टाइम अनरिजॉल्व हैं उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, बट बहुत ही पीसफुली, बहुत ही कामली आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको ऐसे लगता है कि इस टाइम जो सिचुएशन आपके बीच की चल रही है, या ये जिस सिचुएशन में है वो कुछ इनको वो चीज़ें, कुछ वो सिचुएशन या कुछ चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं। तो इसीलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ये अब आपकी तरफ आगे ओबियसली बढ़ना चाह रहे हैं। यस, वी हैव इट्स अ 9 ऑफ wands, या अगेन ये एनर्जी आ गई है, एंड वी हैव इट्स अ 4 ऑफ sword एंड वी हैव इट्स अ व्हील ऑफ फॉर्चून। ये इंसान जो भी है ना इस टाइम, हो सकता है इन्होंने शायद कोशिश की है ऑलरेडी, बट अभी भी कहीं ना कहीं ये इंसान बिल्कुल भी जो है वो अपनी एनर्जी ड्रेन तो फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं। हो सकता है ये पर्सन इस टाइम बहुत ज़्यादा, मुझे दिख रहा है, परेशान है। आपको खोने का एक कहीं ना कहीं डर भी है। ब्रेकअप चाहे हो चुका है, बट स्टिल दिस पर्सन हैव अ फेयर टू लूज़ यू, और एक एंजाइटी दिख रही है, मेंटल एंजाइटी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे भी क्रॉस रोड की एनर्जी है। ये पर्सन इस टाइम मेंटली बहुत बुरी तरीके से जो है ना वो पैनिक किए हुए हैं, बिकॉज विद द व्हील ऑफ फॉर्चून ये पर्सन जो भी है ना वो चाहते हैं कि किसी तरह से आपके बीच की सिचुएशन चेंज हो, और डिसाइसिवली ऐसा कुछ आपकी तरफ मूव लेना चाह रहे हैं कि जिससे आपके बीच में जो कुछ भी चल रहा है ना वो एक बेटर वे में चेंज हो सके। बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि किसी तरह से किस्मत इनका ऐसा साथ दे दे कि इस इंसान की टेंशन, और इस टाइम जो भी एक ये पर्सन जिन भी चीज़ों में उलझे हुए हैं, ट्रॉमाटाइज हैं, वहाँ से निकल पाएँ। बिकॉज इनको लगता है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून कि इनकी किस्मत चेंज हो सकती है, बट अगर आप इनको चांस दोगे, आप इनको मौका दोगे, और साथ ही साथ किस्मत भी इनका साथ देगी, तो ये सब कुछ हो सकता है। बिकॉज हो सकता है इस इंसान ने काफ़ी कोशिश की है, चाहे वो डायरेक्टली की है चाहे वो इनडायरेक्टली की है, बट कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है वो कोशिश या तो इनकी सक्सेसफुल नहीं हो पाई, बट स्टिल ये अभी भी इंतज़ार में है कि इनको मौका ज़रूर मिलेगा, किस्मत इनका साथ ज़रूर देगी, और आपके बीच की जो सिचुएशन है वो चेंज ज़रूर होगी। क्योंकि ये इंसान जो भी है ना वो तो डिसीजन बना चुके हैं कि इनको आपको डेट करना है, तो क्यों करना है, और आपके साथ कैसा रिलेशन रखना है। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से शायद अभी इनको लगता है कि मे बी टाइम अभी थोड़ा और लगेगा, या जैसा ये चाहते हैं कि कुछ सिचुएशन बन जाए ऐसी, या टाइमिंग ऐसी हो जाए, वो शायद इनको अभी नहीं उस तरह का दिख रहा टाइम। बट यहाँ पे दिख रहा है एक नॉट गिव अप की एनर्जी है, एक रेजिलियंस की एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रही।
येस एंड दे रियली वांट फाइट फॉर दिस कनेक्शन, कि किसी तरह से इनका आपके साथ डेटिंग सीन हो जाए और ये आपको एक्सप्रेस कर पाएँ अपनी तरफ से, कुछ ऐसी सीक्रेट्स या कुछ ऐसी कन्फेशन कर पाएँ जो शायद पहले इनको मौका नहीं मिला, ये कर नहीं पाए। और यही चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इस इंसान को अंदर ही अंदर ना ट्रिगर कर रही हैं कि इनको मौका मिल जाए बस एक बार आपको सब कुछ बताने का। बिकॉज क्लैरिटी देना आपको, या जो भी इस टाइम इस इंसान के माइंड में है उस वो आप तक पहुंचाना, आपको बताना बहुत इनको लगता है इम्पोर्टेंट है, उसके लिए ही डेट करना चाह रहे हैं आपको। सो नंबर 9, 4, 6, 7, 10 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 11 इज़ स्ट्रॉन्ग। एंड जो ज़ोडिक साइंस हैं वो यहाँ पे फायर साइन की एनर्जी काफ़ी है, बट मोस्टली जो स्ट्रॉन्ग ज़ोडिक साइन है वो सैजिटेरियस एंड लियो है। एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। 30+ मोस्टली एज हो सकती है कुछ लोगों की इस पर्सन की साइड से, बट मे भी मुझे लगता है 20+ भी होगी, बट 30+ की एनर्जी आ रही है मुझे। आप 20+ हो सकते हो, ये 30+ हो सकते हैं। लेट्स सी मोर। हु वांट्स टू डेट यू? वन मोर कार्ड। हु वांट्स टू डेट यू एंड व्हाई? वी हैव द मैजिशियन। ओह माय गुडनेस, ये इंसान जो भी आपको डेट करना चाहते हैं ना कहीं मुझे लग रहा है इनका इम्प्रेशन या इनका एक इम्पैक्ट आपके ऊपर इतना अच्छा नहीं है। सो ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से अपना इन्फ्लुएंस, अपना इम्पैक्ट आपके ऊपर अच्छा कर पाएँ। उसी के लिए इस इंसान को ऐसा लग रहा है विद द मैजिशियन ये बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से आपको कन्विंस कर सकें, आपके ऊपर अच्छा इंप्रेशन बना सकें, आपका दिल जीत सकें, जो शायद इन्होंने पहले आपका दिल जो है वो किसी तरह से हर्ट कर दिया, या फिर आपका दिल जो है वो जीत नहीं पाए अपने ही कुछ केयरलेस एटीट्यूड की वजह से, या अपनी ही कुछ गलतियों की वजह से। बट ऐसे दिख रहा है विद द मैजिशियन ये इंसान जो भी है वो कुछ ऐसा एक्शन लेना चाहते हैं जिससे आप जो है ना इस इंसान से इम्प्रेस हो जाओ, और उसी के लिए इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये पर्सन कर भी लेंगे कुछ ना कुछ। टाइम लग सकता है क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ जो है वो पेंटिकल्स की एनर्जी है, बट हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे भी 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। इस टाइम ये इंसान बहुत बुरे तरीके से ना हर्ट है और पेनफुल एनर्जी में है, बिकॉज ऑब्वियसली आपके बीच में भी सिचुएशन विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड एक कोलैप्स की चल रही है, एक पेनफुल चल रही है। यहाँ तो हो सकता है इस इंसान ने शायद बैक स्टैबिंग ही आपकी की है, आपको नहीं शायद इस इंसान से एक्सपेक्टेशन थी कि ये इंसान आपका हार्ट ब्रेक करेंगे या आपको किसी भी तरह से आपका ट्रस्ट ब्रेक करेंगे, बट मे बी ड्यू टू सम रीज़न ये चीज़ें हुई हैं। बट ऐसा लग रहा है ये इंसान इस चीज़ों की वजह से काफ़ी पेन में है और मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किस तरह से आपके बीच का जो एक ब्रेकअप सिचुएशन है या एक कोलैप्स जो चल रहा है इस इंसान की लाइफ में या आप दोनों के बीच में, वो किसी तरह से एंड हो जाए और सेटल डाउन हो जाए। क्योंकि यहाँ पर 10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड ऑल्सो यहाँ पे 11 इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो आप क्लेम कर सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में इफ़ यू गाइज आर मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन, या फिर आपको 11 अगर कहीं दिख रहा है तो। अच्छा, यहाँ पे आप दोनों का जो है ना वो सेम डेट ऑफ बर्थ या एज 19 भी हो सकता है। बट यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर पाइसिस की एनर्जी नहीं है, बट हो भी सकती है। बट मोस्टली जो एनर्जी मुझे दिख रही है वो है एरिस, लियो, सैजिटेरियस। बट सैजिटेरियस, लियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड विर्गो की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।